दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको याद होगा, हमने पिछली तासिका में नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ्य घटक का अध्ययन किया था। विस्तार से मैंने उस पाठ्य घटक की चर्चा की थी। आज हमारे पाठ्यक्रम का जो दूसरा पाठ्य घटक है उसकी चर्चा हमें करनी है, और वह है युवाओं से। स्वामी विवेकानंद का यह संबोधन है। आप सब जानते हैं, स्वामी जी भारत के महान सुपुत्र थे और अपने विचारों से, अपने कार्य से उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व विवेकानंद ने युवाओं से यह संबोधन जो दिया था, युवाओं को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, वक्तव्य दिया था, उसको संकलित करके हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसका शीर्षक है युवाओं से। तो सबसे पहले हम स्वामी जी का व्यक्तित्व देखेंगे। तो आपको पता है कि 12 जनवरी ये जो दिन है, ये खास करके युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के परिवार में विवेकानंद जी का जन्म हुआ। लेकिन ये विवेकानंद उनका वास्तविक नाम नहीं था। बाद में संन्यास्त होने के बाद उनके गुरु ने उनको दिया गया नाम है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। छात्रावस्था में उन्हें संगीत, साहित्य आदि के क्षेत्र में बहुत ही दक्षता प्राप्त थी, मतलब महारत हासिल थी। साथ ही साथ तैराकी, घुड़सवारी, कुश्ती आदि में भी उनको प्रवीणता थी। किशोर अवस्था में ही उनको ईश्वर को जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई, और इसी के कारण सन 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात हुई, और यह मुलाकात अत्यंत उनके लिए क्रांतिकारक सिद्ध हुई। उनके जीवन की दिशा और मार्ग बदल गया। प्रतिवाद के बाद स्वामी रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु माना। प्रतिवाद मतलब चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद बहुत सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा की, अपने मन की जिज्ञासाएं उनसे पूछी, ईश्वर के बारे में, अस्तित्व के बारे में, दुनिया के बारे में। और रामकृष्ण परमहंस ने जो उत्तर दिए, उन उत्तरों से विवेकानंद बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। 1886 में स्वामी रामकृष्ण का निधन हो गया, और निधन के बाद स्वामी जी के जीवन एवं कार्यों को नया मोड़ यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो भारतीय दर्शन, ज्ञान तथा जीवन मूल्यों को संपूर्ण विश्व में प्रचारित करने वाले जो विवेकानंद है, विवेकानंद ने अपने जीवन में मुख्य लक्ष्य किया युवाओं को संबोधित करते हुए, युवाओं को लक्ष्य करते हुए उनके पूरे चिंतन का जो केंद्र बिंदु था वो युवा वर्ग था। और इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में जो भारतीय अध्यात्म का झंडा बुलंद करने वाले स्वामी विवेकानंद 31 बीमारियों से पीड़ित बताए जाते हैं। शायद यही वजह है कि इस विद्वान का महज 39 साल की उम्र में देहावसान हो गया। बंगला लेखक शंकर की पुस्तक में कहा गया है कि अनिद्रा, यकृत, गुर्दे, मलेरिया, माइग्रेन, मधुमेह और दिल की बीमारियों के साथ 31 बीमारियों से ये महान व्यक्ति जूझता रहा, और जिसके कारण 4 जुलाई सन 1902 में उनका देहावसान हो गया। उन्होंने देह त्याग कर दिया और समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार की भी बात हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने
अपने इस अल्प जीवन में 39 साल की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन अपने इस संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने जो काम किया है वो भले भले व्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं। जिनकी उम्र 100 सवा 100 होती है वो भी कर नहीं पाते हैं। उतना काम स्वामी जी ने अपने जीवन में किया जो सदियों तक याद रहेगा। वे शिकागो, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, श्रीलंका आदि देशों में वो गए और वहाँ पर अपने आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। भारत की जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनके बारे में कहते हैं, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी है उनके जीवन में आपने देखा होगा कि सारी की सारी बातें सकारात्मक हमें दिखाई देती है, और इसीलिए युवाओं को उनका आदर्श लेना चाहिए। युवाओं से इस शीर्षक के पाठ में विवेकानंद के उन विचारों का समावेश है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से संबोधित किए हैं। वे देश के उत्थान के लिए युवकों में से ही कार्यकर्ताओं का चयन करना चाहते हैं। उनकी मान्यता थी कि भारत का जो पुनरुत्थान होगा, नवनिर्माण होगा, वो शारीरिक शक्ति से नहीं होगा बल्कि आत्मा की शक्ति से होगा। नवीन भारत सभी वर्गों, स्थानों तथा क्षेत्रों से उदित होगा। यदि भारत नहीं रहेगा तो सदाचार पूर्ण जीवन का ही संसार से विनाश हो जाएगा। त्याग और सेवा भारत के आदर्श है और मरते दम तक गरीबों तथा पददलितों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने केवल ये बातें कही नहीं तो उनको अपने जीवन में उतारा। आजीवन दीन दलितों के उत्थान के लिए वो काम करते रहे और उनका उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान है, ये समीकरण उन्होंने जोड़ दिया था। और इसलिए ये वो युवकों से कहते हैं कि स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश युवकों से को देते हैं। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। ये जीवन का निर्माण हमारा, जिसमें से जीवन निर्माण हो, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और चरित्र मतलब कैरेक्टर, तो चरित्र निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? तो नायक बनो, हमेशा निडर रहो, आग में कूदने के लिए तैयार रहो। भारत को सिर्फ उसके 1000 नौजवानों का बलिदान चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात विवेकानंद जी कहते हैं कि नायक बनो, किसी का अनुयायी मत बनो, तो आगे चलो, नेतृत्व करो। और इस प्रकार का अगर ये नेतृत्व करता है युवक तो निश्चित रूप से एक नवनिर्माण का, नवनिर्मित का भारत यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ विवेकानंद का पूरा भरोसा था कि युवा ही देश का वर्तमान है, युवा ही देश का निर्माता है और भविष्य का नियामक भी है। और इसलिए वे युवाओं को हमेशा संघर्ष करने की चेतना देते हैं। ये संघर्ष किसके साथ? ये संघर्ष करना है उनको देश के अज्ञान के साथ, अशिक्षा के साथ, शोषण के साथ, धार्मिक सामाजिक विषमता के साथ। और ये इस प्रकार का अगर वे संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो जीत होगी शानदार होगी। और इसलिए वो 5 सूत्र देते हैं युवाओं को। आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर भरोसा, आत्मनिर्भरता, तो सारी बातों को हमने परावलंबी नहीं होना चाहिए, दूसरों पर अवलंबित नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान, स्वयं के बारे में जानकारी कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आत्मसंयम, खुद पर नियंत्रण होना चाहिए। और आत्मत्याग मतलब स्व बलिदान देने के लिए, राष्ट्र के लिए। और इन्हीं गुणों के कारण राष्ट्र का निर्माण होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर विवेकानंद जी कहते हैं कि वे कहते हैं कि एक विचार लो, कोई भी एक विचार युवाओं ने लेना चाहिए और उस विचार के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए और उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे सामने ये विवेकानंद ने रखी है, क्योंकि युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करने में बड़ी दिक्कत आती है।
वे अनेक प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हर जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलता है, तो एक ही स्थान हमने चुनना चाहिए और उसी की गहराई में अगर हम खोदते चले जाते हैं तो एक न एक दिन सफलता का पानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार की बात विवेकानंद कहते हैं। फिर वे युवाओं को और भारतीय मानसिकता को, भारत के चरित्र को उजागर करते हुए अध्ययन देखिए उनका कैसा था कि हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है कि हम संगठित नहीं हो सकते, हम विभाजित होते हैं। ये विभाजन किस रूप में है? तो आप जानते हैं कि समुदाय को, कि यहाँ पर बस्तियाँ भी जाति के आधार पर है, यहाँ व्यक्ति की पहचान जातियों के आधार पर होती है, उसके गुणों के आधार पर नहीं। तो हमारा पूरा जो समुदाय है वह संगठित नहीं है, विखंडित है, अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। और इसलिए इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अगर आपको संगठित होना है तो ईर्ष्या त्यागनी होगी और अपने भाइयों के मत से सहमत होने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमेशा समझौता करने का प्रयास हमने करना चाहिए, तभी कोई संगठन निर्माण हो सकता है। इस प्रकार की बात विवेकानंद जी कहते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को अगर हम देखेंगे तो उसके कुछ बिंदु यहाँ पर आपके सामने नजर आएंगे, जिनको आपको लिख कर लेना है। पहला बिंदु यहाँ पर दिखाई देता है कि युवाओं से ही भारत का नवनिर्माण संभव है। पूरी उम्मीद, पूरा भरोसा विवेकानंद जी को युवाओं पर दिखाई देता है और युवा ही नव भारत का निर्माण कर सकता है। यह इस संबोधन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरा सूत्र है, आत्मशक्ति से ही भारत का नवनिर्माण होगा। आत्मशक्ति से, शारीरिक से नहीं होगा, तो आत्मिक शक्ति से। और इसलिए आत्मशक्ति, अगर मन ने ठान लिया, आत्मा ने ठान लिया, तो निश्चित रूप से नव भारत का जो संकल्प है वो पूरा होगा। और इसीलिए तीसरी बात कहते हैं, निद्रिस्त भारत अब जाग रहा है। युवा जाग रहा है, इसलिए भारत जाग रहा है और भारत का पुनर्जीवन होना चाहिए। और ये भारत का पुनर्जीवन किसके आधार पर होगा, उन्नति प्रगति किस प्रकार होगी? तो युवाओं में अगर ये ऊर्जा अगर भर जाती है तो निश्चित रूप से सुजलाम सुफलाम भारत, नवनिर्माण भारत, जो अन्य देशों के जो प्रगत राष्ट्र है उनके साथ सम्मान के साथ चलने वाला भारत निर्माण हो सकता है।